बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, शबान की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। चूँकि इस रात मुसलमान तौबा करके गुनाहों से निजात हासिल करते हैं और अल्लाह की रहमत से बेशुमार मुसलमान जहन्नुम से निजात पाते हैं, इसलिए इस रात को शब बारात कहते हैं। इसको लैलतुल मुबारक यानी रहमत नाजिल होने की रात भी कहा जाता है। लैलतुल कदर के बाद शुबान की 15वीं शब से अफजल कोई रात नहीं। जिस तरह मुसलमानों के लिए ज़मीन में 2 ईदें हैं, इसी तरह फरिश्तों के लिए आसमान में 2 ईदें हैं, एक शब बारात और दूसरी शब कदर। फरिश्तों की ईद रात को इसलिए है कि वो रात को सोते नहीं, जबकि आदमी रात को सोते हैं, इसलिए उनकी ईदें दिन को है। अरशाद बारी ताला है, कसम है इस रोशन किताब की, बेशक हमने इसे बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम दर्द सुनाने वाले हैं, इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। देगर मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि शबान की 15वीं रात से मुराद इस रात में ज़िंदा रहने वाले, फौत होने वाले और हज करने वाले सब के नामों की फहरिस्त तैयार की जाती है और जिसकी तामीर में ज़रा भी कमी बेशी नहीं होती। इस रवायत को अलामत कुर्तबी मालकी फरमाते हैं कि एक कौल ये है कि इन हमूर के लोहे महफूज से नकल करने का आगाज़ शब बरात से होता है और इख्तिताम लैलतुल कदर में होता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शबान के 15वीं शब में क्या होता है? मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आप फरमाइए। अरशाद हुआ, आइंदा साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं और सब इस शब में लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग आइंदा साल मरने वाले होते हैं वो भी इस रात लिख दिए जाते हैं, और इस रात में लोगों के साल भर के आमाल उठाए जाते हैं, और इस रात में लोगों का मुकर्रर रिज़्क उतारा जाता है। शबान की 15वीं रात में अल्लाह ताला मलकुल मौत को एक फहरिस्त देकर हुक्म फरमाता है कि जिन जिन लोगों के नाम इसमें लिखे हैं उनकी रूहों को आइंदा साल मुकर्ररा वक्तों पर कब्ज़ करना है। इस शब में लोगों के हालात ये होते हैं कि कोई बागों में दरख्त लगाने की फ़िक्र में होता है, कोई शादी की तैयारियों में मसरूफ़ होता है, कोई कोठी बंगला बनवा रहा होता है, हालांकि इनके नाम मुर्दों की फहरिस्त में लिखे जा चुके होते हैं। चूँकि ये रात गुज़श्ता साल के तमाम अमाल बारगाहे इलाही में पेश होने और आइंदा साल मिलने वाली ज़िंदगी और रिज़्क वगैरह के हिसाब किताब की है, इसलिए इस रात में इबादत इलाही में मशगूल रहना रब करीम की रहमतों के मुस्तहिक होने का बायस है, और सरकार दो आलम की भी यही तालीम है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि एक रात में मैंने हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास ना पाया, तो मैं आपकी तलाश में निकली। मैंने देखा कि आप जन्नतुल बकिया में तशरीफ़ फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें ये अंदेशा है कि अल्लाह ताला और उसका रसूल तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी करेंगे? मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मुझे ये ख्याल हुआ कि शायद आप किसी दूसरी अहलिया के पास तशरीफ़ ले गए हैं। आपने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला शबान की 15वीं शब आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होता है और कबीला बनु कलब की बकरियों के बालों से ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। शारहीन फरमाते हैं कि यह हदीस इतनी ज़्यादा असनाद से मरवी है कि दर्जा सेहत को पहुँच गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शबान की 15वीं शब में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होता है और इस शब में हर किसी की मग़फ़िरत फरमा देता है सिवाय मुशरिक और बुग़्ज़ रखने वाले के। शब बारात फरिश्तों को बाज़ अमूर दिए जाने और मुसलमानों की मग़फ़िरत की रात है, और इसकी एक और ख़ुसूसियत ये है कि ये रब करीम की रहमतों के नज़ूल की और दुआओं के कबूल होने की रात है। हज़रत उस्मान बिन अबील आस से रवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब शबान की 15वीं शब आती है तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान होता है,
مغفرت کا طالب کہ اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اسے عطا کروں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے بدکار اور مشرک کے۔